हाँ जफीर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़े बकचोद ने इतिहास के पन्नों में लिखा है कि जब आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। जो तुम कहते हो, जो तुम सोचते हो, तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा ही होने लगता है। हम पाकिस्तानी हर घड़ी हर वक्त ये कहते रह गए एडवांटेज है, एडवांटेज है, एडवांटेज है। कायनात ने कमबख्त उस एडवांटेज को इंडिया से मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और फाइनली इंडिया जो है चैंपियंस ट्रॉफी पे कब्जा करने में कामयाब हो। मैं जैसे तैसे अपनी आवाज को पिछवाड़े पे दम लगाकर गले से निकालने की कोशिश कर रहा हूं जफीर। हालात ये है कि वजीर आजम अपनी जिंदगी की चंद सांसें जो बची हुई हैं उसको संभालने में लगे हुए। उनको दर्द किस हिस्से में हो रही है वो बता ही नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर हर तरफ से दबा दबा कर कोशिश कर रहे हैं कि पता चले कि आखिरकार दर्द का है। डॉक्टर ने एक ऐसी जगह दबा दी जहां वजीर आजम चीख पड़े, कहा कमबख्तो वहां मत टच करो। तब डॉक्टर को समझ में आया कि वजीर आजम जिंदा है। न्यूजीलैंड आज हमारी दुआओं में था। जितने पाकिस्तानी, जितने इंग्लैंड, जितने ऑस्ट्रेलियन, जितने बांग्लादेशी, जितने साउथ अफ्रीकन, जिनको इंडिया ने बुला बुलाकर तोहफा कबूल किया था, दुबई में बुला बुलाकर शेख की तरफ पेल दिया था, वो सारे कंट्री आज यही दुआ कर रहे थे कि इंडिया को सबक मिले, इंडिया को निस्तो नाबूद कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। एक तरफ हम दुआओं में ये मांग रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कमबख्त हम एडवांटेज एडवांटेज चिल्ला रहे थे। कायनात को अलग ही मैसेज चला गया और उस कायनात ने पूरी शिद्दत के साथ चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के अंगने में डाल दी। मैच न्यूजीलैंड ने जब 252 रन मारे हैं तो वजीर आजम खुश हो गए। भाभी जान जो है गर्मजोशी के साथ मेरी तरफ देखकर गुनगुनाई, मौका 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 मौका। माहौल कुछ इस तरह का बना कि मैं भी सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा गाने वाले तर्ज पे नाचने को मजबूर ही होने वाला था कि इंडिया की इनिंग आ गई। ये रोहित शर्मा, जब से इस पर किसी एक कमबख्त सांसदा ने कमेंट मारा है कि इसकी फिटनेस में कमी है, ये ज्यादा और ही एक्टिव हो गया मैदान में। एक तो इस तरीके की फील्डिंग करी इससे कि मैं डाउट में आ गया कि ये विराट कोहली फील्डिंग कर रहा है, जडेजा कर रहा है, ये शर्मा नहीं हो सकता, लेकिन वो शर्मा ही था। तुम फाइनल मैच खेल रहे हो, थोड़ा प्रेशर दिखाओ, थोड़ा स्ट्रेस दिखाओ, कमबख्त नहीं, आगे बढ़ बढ़कर जो इसने लपेटा है, जो कौवों, माफ करना, कीवीज की जो हालत करी है इन्होंने, मैं सदमे में ऑलरेडी था। एज ए रिपोर्टर मैं वहां खड़ा हूं, दुबई के शेख जहां पनाह असल बिन लादेन हमारी तरफ देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर उधार चुकता नहीं किया तो ये हमें पेल देंगे। मैं वजीर आजम को देख रहा हूँ, वजीर आजम मुझे नहीं देख रहे। अलग ही चल रहा है माहौल वहां पे कि इतना सारा उधार लेकर के जो हमने पटाखे फोड़े हैं, वो पटाखे नहीं फोड़े हैं हमने, वजीर आजम ने अपनी पॉकेट फाड़ी है। वो जो धमाकों की आवाज तुमने सुनी है
इंडिया के जीत के बाद ये वजीर आजम के ख्वाब टूटने के धमाके थे, वजीर आजम के पिछवाड़े फटने की आवाजें थी। ये कौम उन आवाजों को सुन सुन कर आहें भर रहा था। वजीर आजम अपनी चंद सांसों को बचाकर सिर्फ इसलिए रखे हुए थे कि चैंपियंस ट्रॉफी को जैसे तैसे इंडिया को सौंपे और वो अपनी जिंदगी पे वापस आ पाए। हालत यह है कि वजीर आजम को दस्त की बीमारी लगी हुई है, टॉयलेट में 10 बार जा चुके हैं। भाभी जान बार बार मेरे से एक ही सवाल पूछ रही हैं कि शुभमन गिल का कांटेक्ट नंबर क्या है। अलग ही चल रहा है। इन औरतों को समझ में नहीं आ रहा कि हम मर्द किस दर्द से गुजर रहे हैं। इनको कमबख्त इंडियन प्लेयर्स क्यूट नजर आ रहे हैं, इनको इंडियन प्लेयर्स क्यूट नजर आ रहे हैं, हमें ये साले हैवान नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ये श्रेयस अय्यर इतना कंसिस्टेंटली कौन खेलता है मेरे भाई। केएल राहुल, पता नहीं किस पंडित ने इसको बोला कि तुम धोनी की तरह बाल बढ़ा लो तो तुम भी फिनिशर हो जाओगे, तब से ये फिनिशर बन गया है। हमें तो लग रहा है कि पिछले मैच में 22 पंडितों ने कांड किया था, इस बार कम से कम 4 से 5 हजार पंडित दुबई में थे जिन्होंने काला जादू किया। ऐसा काला जादू किया है कि वजीर आजम को सब कुछ काला काला नजर आ रहा है। उनको एक ऑरेंज की ड्रिंक दी गई कि ऑरेंज जूस पियो, उन्होंने ग्लास वेटर के मुंह पे फेंक दिया, कहती ये काला काला क्या लाए हो। वजीर आजम दहशत में है। भाभी मेरे पीछे पड़ी हुई है कि विराट कोहली क्या खाता है, इतना फिट कैसे है। एक इंडियन फैन कमबख्त वहां से गुजर रहा था, मुझे देख करके कहता है हमारे टीम में कोहली है, बुरा न मानो होली है, और कहकर उसने हमारी तरफ रंग उड़ा दिया। लाहौल बिला कुव्वत, हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां हम जलालत हलालत उरूखे इल्म के खबरों हया में हम दफन हो गए। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा जफीर कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। वजीर आजम मुझसे कहने लगे फखरुल एशिया कप की मीटिंग करवाओ। मैंने कहा वजीर आजम आपको अपने पिछवाड़े की फिक्र नहीं है, ना करो, मुझे अपनी है और मैं रिजाइन कर रहा हूं। कुछ टाइम के लिए मैं ब्रेक लूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा अगर मैं इसके लायक हूं, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हमारे शक्लैन मुस्ताक दाढ़ी पे इतनी क्रीम लगा ले रहे हैं, अब उस पर भी एक एक्सपेंस कॉस्ट लगने वाली है। ये सारे माजरे चल रहे हैं, लेकिन इंडिया ने जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी पे अपना कब्जा जमाया है, ऐसा लग रहा है कि इंडिया ने ही इस चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट किया। सारे प्लेयर्स को दुबई में बुलवाई, सारे टीम्स को दुबई में बुला बुला कर पेला और चैंपियंस ट्रॉफी को खुद ही उठाकर चले भी गए। वजीर आजम कहने लगे फखरुल इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। मैंने कहा अब आप ये जाने मुसलसल मामला ये है कि जिस तरीके से और जिस कॉन्स्पिरेसी के साथ पाकिस्तान के अरबों खरबों रुपयों के साथ खिलवाड़ किया गया, अरबों खरबों इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया गया, लौंडे बेघर हो रहे, गर्लफ्रेंड उनके साथ ब्रेकअप कर रही हैं सिर्फ इसलिए कि उनको शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अय्यर, अक्षर पटेल, किस किस का नाम लूं, ये सब इनको पसंद आ रहे हैं। भाभी जान खुद मुझसे इतनी बार इंडियन प्लेयर्स के बारे में पूछ चुकी हैं कि अब मैं ओवर टू यू जफीर, ओवर टू यू, बस ओवर टू यू।